सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणी मंगलम कुंद कुंजारियो जेने धर्मोस्ति मंगलम शैर्वी मंगल मांगल्यम शैर्वी कल्याणिकारिकम प्रधानम शैर्वी धरिमानम जैनम जयतु सासीनम जैनम जयतु सासीनम जैनम जयतु सासीनम। बोले सभी जिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, ईश्वर नेमिगिरी नेमिनगर के मुने श्री गजाराधे आदिनाथ भगवान की जय, बोले श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की जय, बोले द्वादशांग जीने वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु निस्वास परम तपस्वी पंचली परमितिशी शांत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदत्त सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग में हमें हमारे आत्मा का कल्याण कैसे हो, हमें हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति कैसे हो, तो शांतिनाथ महामंडल विधान और वे भी परम पावन पुनीत अवसर है शिवरा दिन का शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा। ऐसे शिवरा दिन के शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में ये शांतिनाथ महामंडल विधान करते हैं, उनके जीवन में अखंड शांति की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे विधान को करने के लिए एक नहीं दो नहीं अनेकों भक्तों ने अपना तन मन धन अर्पण करके शांतिनाथ महामंडल विधान की आराधना की है। मेरे को स्वयं को अनुभव है कि शांतिनाथ विधान की आराधना, शांतिनाथ प्रभु की आराधना करने से कितना सुख, कितनी शांति, कितना आनंद प्राप्त होता है, इसे हम वर्णन नहीं कर सकते। जिस प्रकार चीनी खाने से कैसा लगता है? मीठा लगता है। गुड़ खाने से कैसा लगता है? गुड़ खाने से भी मीठा लगता है, चीनी खाने से भी मीठा लगता है। अंगूर खाने से कैसा लगता है? मीठा। किशमिश कैसी लगती है? मुनक्का कैसी लगती है? मीठी। सब मीठा लगता है, लेकिन उसको आपसे पूछा जाए कि कैसा मीठा है, उसका बखान नहीं कर सकती, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अनुभव की बात है कि मैंने स्वयं अनुभव किया है, और ऐसे अनुभव में वह भी अनुभव हुआ है कि साधना करते समय कितने देवी देवता साधना स्थल पर पहुंचते हैं और साधना में सहभागी होते हैं। इसका भी अनुभव मैंने एक बार नहीं कई बार किया है, क्योंकि मैंने जो साधना की वह साधना एक एक दिन में 16 बार साधना के रूप में शांतिनाथ मंडल विधान का उच्चारण किया, और साथ ही साथ 10 माला शांति विधान मंत्र की कि इसमें न किसी से कोई मिलना है न कोई जुलना है, केवल मात्र भगवान का अभिषेक शांति धारा का समय निकालते थे, आहार चर्या का समय और निहार क्रिया का समय, इतना मात्र समय निकालते थे। लगभग 20 से 22 घंटे अखंड साधना में व्यतीत हुआ करता था। तो प्यारे बंधु,
ऐसी साधना का अनुभव और साधना में रहस्य क्या है, शांतिनाथ महामंडल विधान में रहस्य क्या है, तो यह दूसरे बड़े की बात बता रहा हूँ, जिसमें 16 कोठे हैं। 16 कोठों में प्रथम पंच परमेष्टि, रत्नत्रय और अष्ट कर्मों का नाश, ऐसे की आराधना करने से हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ अनंत परमेष्टि की आराधना करने से ओम ह्रीं श्री जगतपद्मनाशने भरत ऐरावते विधिहरि सप्तति सत्क्षेत्र भूत भविष्य वर्तमान, यानी कि इतने अरहंत हैं, इन सभी अरहंतों की आराधना की जाती है। यानी कि कहाँ कहाँ, विधि आदि में, 2.5 दीप में, सप्तति क्षेत्र 7 क्षेत्रों में, सती क्षेत्र 107 क्षेत्रों में, और उसके उपरांत भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के अनंत, भूत में जो हो चुके हैं उनकी भी आराधना है, वर्तमान में जो मौजूद है उनकी आराधना है, और जो अभी नहीं हुए हैं उनकी भी आराधना। ऐसे पंच परमेष्टि, चाहे वो अनंत हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो या साधु हो, पांचों की आराधना भूत भविष्य वर्तमान काल के, यानी कि विचार करो, हम अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं उस दृश्य को न देखें, उन बातों को अपने दिमाग में न रखें। यहाँ केवल दिमाग को बिल्कुल क्लीन कर ले, दिमाग को बिल्कुल साफ कर ले, दिमाग में कोई कचरा गंदगी न रखे। यहाँ बिल्कुल सरल भावों के साथ हमारे आचार्यों ने भूतकाल के जितने पंच परमेष्टि हुए हैं, तब कहाँ के भूतकाल के जितने पंच परमेष्टि हुए हैं उन सभी की आराधना की है। पंच परमेष्टि जितने सामने मौजूद हैं उनकी भी आराधना कर रहे हैं। अब जो अभी पंच परमेष्टि बने नहीं है, जो पंच परमेष्टि बने नहीं है, वो कहाँ है, चाहे वो नरक में हो, चाहे त्रेंच में हो, और चाहे देव में हो या मनुष्य गति में हो, किसी भी गति में हो, किसी भी पर्याय में हो, ये पंच परमेष्टि में आने वाले जीव हैं, ये पंच परमेष्टि में आने वाले भव्य आत्माएं हैं। उन भव्य आत्माओं की भी पूजा अर्चना हमारे पूर्वाचार्यों ने की है। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में भी अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को, लोग के सब साधुओं को थे, हैं और होंगे, उनसे भी पंच परमेष्टियों को नमस्कार है। ऐसे हमारे आचार्य कितने सरल प्राणी। आज का समय तो पंचम काल है, हीन से हीनन है, ज्ञान का अभाव है, श्री संगतियों का अभाव है। इसलिए आज मतभेद हो रहे हैं, सत्यवाद हो रहे हैं, पंथवाद हो रहे हैं, और नाना काल की अपने मन मर्जी के चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले प्यारे बंधुओं, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, अनेकों संघों के साधु एक साथ उठते थे, बैठते थे और आपस में तत्व चर्चाएं करते थे, आपस में परामर्श करते थे, एक दूसरे के सहभागी बना करते थे। लेकिन आज का समय आप सभी की दृष्टियों में है, आप सभी के अनुभव में है। कैसा हो रहा, मैं अपने मुख से अधिक इस विषय में नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा, शांतिनाथ मंडल विधान में जगत आपादे
संपूर्ण जगत में जो हमारे ऊपर आपदाएं आने वाली हैं, विपदाएं आने वाली हैं, आई हैं, आने वाली हैं, वह सारी विपदाएं क्या हो, विनाशन हेतु, उन्हीं की विनाश करने के लिए हमें कैसे भरत एरावते में जितने भी पंच परमेष्ठी अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु उन्हीं की आराधना करते हैं। विधि आदि ये विधि क्षेत्र आदि में ये पंच परमेष्ठी उनकी आराधना करते हैं। विधि से संबंधित सत्य शिव क्षेत्रों में, विशुद्धि क्षेत्र में, सप्त क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र बताए हुए हैं, अक्षर क्षेत्र आदि। उन क्षेत्र में जितने भी पंच परमेष्ठी है, भूतकाल के हो, वर्तमान काल के हो, भविष्य काल में होने वाले हो, ऐसी पंच परमेष्ठियों को हमें उनके पद पंकज में, उनके चरण कमलों में बैठकर अपने सद्भक्ति सद्भावनाओं के साथ हे भगवान मेरे को आपकी आराधना करने से कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी भक्ति आराधना करने से न मैं पुत्र चाहता हूँ, न पौत्र चाहता हूँ, न कुटुंब परिवार चाहता हूँ, न माता पिता चाहता हूँ, न आपकी दुनिया का धन संपत्ति वैभव चाहता हूँ, न जमीन जायदाद चाहता हूँ। भगवान मेरे को क्या मिले, मेरे को अखंड सुख की प्राप्ति हो, अखंड निर्वाण की प्राप्ति हो, अखंड मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो। ऐसी शिव भावनाओं के साथ हम पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं। इन्हीं शिव भावनाओं के साथ सम्यक दर्शन जो 8 अंगों सहित है, सम्यक दर्शन 8 अंगों सहित है। अगर जिन्होंने 8 अंगों का यथार्थ स्वरूप जान लिया, 8 अंगों का स्वरूप जान लिया, वह निशंकित अंगे शंका नहीं करना, निकांक्षित अंगे पंच परमेष्ठी में शंका नहीं करना, और पंच परमेष्ठी से हमें कुछ आकांक्षा नहीं करना, पंच परमेष्ठी के प्रति हमें गिलानी नहीं करना, पंच परमेष्ठी से संबंधित हमें मूर्ता को स्वीकार नहीं करना है। हमें पंच परमेष्ठी के उपगुण अंगे, स्थितिकरण अंगे, वासन अंगे और धर्म प्रभावन अंगे आदि ऐसे 8 अंगों को हम स्वीकार करते हैं। ऐसे 8 अंग से हमें स्वयं अपने आप को विचार करते हैं कि सम्यक दर्शन कोई साधारण सा चीज नहीं है। कहने में तो छोटा सा सम्यक दर्शन है, लेकिन ये सम्यक दर्शन कितना अनमोल है। एक बार जिसे भव्यादिन भव्यात्माओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उन्हीं का अनंत संसार समाप्त हो गया। अब नियम से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होनी है। चाहे आज हो चाहे कल हो, अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर ही उसे नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी यावन ज्ञान चरिता। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन है। जिसे एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसे नियम से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति युगपद हुआ करती है। दीपक जलेगा तो अंधकार भागेगा, प्रकाश होगा। एक साथ में दीपक जलेगा तो अंधकार पलायमान होगा और प्रकाश होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस भव्यात्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसे सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। अब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में भी 8 अंग से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। वह सम्यक ज्ञान हमारे लिए कैसा हुआ करता है?
वे परम आत्मा को प्राप्त कराने में, केवल ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए अगर हम ज्ञान में लीन होते चले जाएं, ज्ञान में डुबकी लगाते चले जाएं, निष्पक्ष, निष्काम, निर्लोभ ज्ञान की प्राप्ति की भावना करें, किसी पक्षपात के लिए नहीं, किसी को पराजय करने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए। आपको अनुभव होगा, आपने सुना होगा, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इंद्रभूति आदि 4 भाई अपने आप को तीर्थंकर मानते थे, इतने बड़े मानी, इतने बड़े घमंडी थे कि हमारे सामने दुनिया का कोई भी नहीं है, सबसे बड़े ज्ञानी हम हैं, हमें वर्तमान के तीर्थंकर है। ऐसी भावनाओं के साथ वो इंद्रभूति अपना विचार करता था। लेकिन जब उसे भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में ले गए, या पादमूल में ले जाने से पहले वह एक ब्राह्मण का रूप बनाकर एक देव आता है और इंद्रभूति के सामने खड़ा हो जाता है और एक प्रश्न कर देता है, एक प्रश्न कर देता है, उसका उत्तर इंद्रभूति नहीं दे पाते हैं। तो अहम में आके क्या कहते हैं, क्या इस श्लोक में अनेकों गलतियां हैं, इस श्लोक में अनेकों गलतियां हैं, मैं तुमसे क्या बात करूं, तू छोटा सा बालक है, मैं तेरे गुरु से चल के बात करूंगा। और वह बालक तो वही चाहता था, मेरे गुरु से मिलो तो सही बात। जैसे इंद्रभूति 5000 शिष्यों के साथ, कितने शिष्यों के साथ, 5000 शिष्यों के साथ वह किससे मिलते हैं, भगवान महावीर स्वामी के मानस्तनी को देखते हैं। अरे मुलाकात नहीं हुई भगवान महावीर से, मानस्तनी को देखते ही सारा मान गलित हो जाता है। और फिर उसके उपरांत आगे बढ़ते तो जीवन के पास मिथ्या ज्ञान था, अहम रूपी ज्ञान था। वह ज्ञान क्या होता है, सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ये मिथ्या दर्शन था, वह सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो जाता है और सम्यक चारित्र को प्राप्त करे वे दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो ज्ञान की महिमा महान है। ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञानी को जैसे देखा और अपने स्वयं के परिणाम परिवर्तित हुए। इसीलिए प्यारे बंधु, ज्ञानी पुरुषों से हमेशा मिलते रहना चाहिए, ज्ञानी पुरुषों से परामर्श करते रहना चाहिए और ज्ञानी पुरुषों के बताए हुए ज्ञान को हमें अपने जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन में स्वीकार करके अपने जीवन के आचरण में उतार लेना चाहिए। इंद्रभूति ने अपने जीवन में भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त करे और अपने जीवन में उतारा तो वे गणधर बन गए। क्या बन गए, गणधर बन गए। और भगवान महावीर स्वामी को जब निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो वे भी इंद्रभूति जो थे वे गौतम स्वामी के रूप में बने गणधर, और गौतम स्वामी के रूप में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो प्यारे बंधु, हम अभ्यात्मा इतने विचार करें कि अपने जीवन को सार्थक करना है तो पंच परमेष्टि और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी तत्व को स्वीकार करें और अपने जीवन में उनकी आराधना करते हुए, शांतिनाथ विधान के माध्यम से आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। पूरे शांतिनाथ भगवान की जय, पूरे शांतिनाथ महामंडल विधान की जय, पूरे आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।